हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश शर्मा और आप सब लोग देख रहे हैं मैथ्स बाय आकाश शर्मा चैनल को। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थर्ड आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे CP ऑफ एन आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ M आर्टिकल्स टाइप वाले क्वेश्चन। मतलब n वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है m वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो चलिए, आपका स्वागत है मैथ्स बाय आकाश शर्मा चैनल पर। और अब ये क्लासेस आपको घर पर बैठे ही मिल रही हैं, तो आप इनका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाइए और बच्चों कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। टाइप्स किस तरीके की हम क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो n वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है m वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो निम्नलिखित कथनों का हमें ध्यान रखना है। कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि आपको उनका ध्यान रखना है, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस में आप इजीली अपनी पकड़ बना सकें। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जैसा कि मैंने बताया, अभी आपको पार्ट थर्ड हम पढ़ने वाले हैं। टाइप है CP ऑफ एन आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ M आर्टिकल्स। तो चलिए, मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ा रहा हूं। जैसे लिखा हुआ है, ऐसे प्रश्नों को देखते ही कैसे पहचाने कि लाभ है या हानि है। ऐसे प्रश्नों को देखते ही कैसे पहचाने कि आपको प्रॉफिट है या लॉस है। तो ऐसा करने के लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं। पहली बात, या तो आप CP और SP का रेशियो बना सकते हैं, और या तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने कम खरीदी ज़्यादा बेची या ज़्यादा खरीदी और कम बेची। जैसा आपको पहले पॉइंट पे दिखाई दे रहा है, या तो क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का रेशियो बना सकते हैं, या हम चेक कर सकते हैं यदि वस्तुएं कम खरीदी गई हैं और ज़्यादा बेची गई हैं तो हानि होगी। अच्छा, एक बात समझते हैं। मान लीजिए मैंने दुकान से 100 रुपये में 20 वस्तुएं खरीदी और मैंने 100 रुपये में 25 वस्तुएं बेच दी। समझ रहे हो, मैंने क्या किया? 100 रुपये में खरीद के तो लाया था मैं 20 वस्तुएं, लेकिन मैंने बेची कितनी वस्तुएं? 25 वस्तुएं। यानी मैंने अपने घर से कुछ एक्स्ट्रा दे दिया, और जो भी हम एक्स्ट्रा देंगे वो हमारा लॉस गिना जाएगा। मतलब अगर हम एक शॉपकीपर हैं तो हमारा नुकसान होगा, क्योंकि हमने 20 वस्तुएं खरीद के 25 वस्तुएं बेच दी हैं। अगर हम ऐसा कहें कि हमने ज़्यादा वस्तुएं खरीदी हैं और कम वस्तुएं बेची हैं तो हमें लाभ होगा। क्या कह रहा हूं मैं? अगर हमने ज़्यादा वस्तुएं खरीदी हैं और कम वस्तुएं बेची हैं तो हमें लाभ होगा। कैसे? मान लो मैं आपसे कहता हूं कि मैं 40 आर्टिकल खरीद के लाया हूं 100 रुपये में। अगर मैंने 40 आर्टिकल 100 रुपये में खरीदे हैं और मैं बेचता हूं 32 आर्टिकल्स, तो मेरे को 8 आर्टिकल्स घर में बच जाते हैं, और जो भी मेरे घर में एक्स्ट्रा बचेगा वो मेरे लिए प्रॉफिट गिना जाएगा। तो मैं सवाल को देखते ही एक ही लाइन में बता सकता हूं। फॉर एग्जांपल आप समझ के देखें, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। लिखा हुआ है 12 वस्तुओं का CP बराबर है 15 वस्तुओं के SP के। 15 वस्तुओं के SP के बराबर है। तो आप दो काम कर सकते हो, या तो CP और SP का क्या बना लो? रेशियो बनाने के लिए क्या करना है? सिंपल, आपको एक क्रॉस करना है बस। 15:12। तो यहां से बना 15 CP का रेशियो, और SP की वैल्यू कितनी? 12। तो आपको 3 रुपए का नुकसान है। किस पर? CP पर, यानी 15 पर। परसेंटेज के लिए आप 100 ले सकते हैं। 3 से 5, 5 से 20 बार 20% आपको क्या हो रहा है? बताइए, 15 की चीज़ 12 में बेच रहे हो तो आपको क्या हो रहा है? लॉस। और ये तो मैंने आपको बताया भी था। देखो, हमने खरीदी कितनी वस्तुएं? 12 वस्तुएं। हमने बेची कितनी वस्तुएं? 15 वस्तुएं। यानी हमें क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है हमें। और ये नुकसान हमें सवाल को देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि हम भाई, मैं खरीद के 12 लाया हूं, मैं बेच 15 रहा हूं, तो यानी मेरा नुकसान हो रहा है। एक बात का हमें और ध्यान रखना है, हमें एक बात नोट करके ध्यान रखनी है कि जब भी हम आर्टिकल्स पर प्रॉफिट लॉस देखते हैं, तो हमें सेलिंग आर्टिकल चेक करने पड़ते हैं बच्चों। क्या चेक करने पड़ते हैं? सेलिंग आर्टिकल्स हमें चेक करने पड़ते हैं। सेलिंग आर्टिकल हमें चेक करने पड़ते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि आपको जब ये देखना है कि आप
प्रॉफिट देख रहे हो या लॉस देख रहे हो, आप देखो या तो सीपीएसपी का रेशियो बना रहे हो तो वो तो आपके लिए ऐसे काम करेगा जैसे आपके पास रुपए या पैसे दे रखे हैं। लेकिन अगर आप रेशियो नहीं बनाते हो, अगर आप आर्टिकल्स पर चेक कर रहे हो तो आप सेलिंग आर्टिकल पर प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हो। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा ही सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन अगर हम वस्तुओं पर चेक कर रहे हैं तो हम उसे सीपी पर नहीं, हम उसे सेलिंग आर्टिकल्स पर चेक करेंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ और बताता हूं रेशियो हम कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है या तो क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का रेशियो बनाकर चेक कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए बिल्कुल अपने दिमाग में कि जैसे मैं एक और आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, 200 वस्तुओं का सीपी, 200 वस्तुओं का सीपी बराबर 240 वस्तुओं का एसपी, वस्तुओं का एसपी सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है मैंने 200 वस्तुएं खरीदी, 200 वस्तुओं का सीपी बराबर है 240 वस्तुओं के एसपी के। मतलब मैं खरीद के कितनी वस्तुएं लाया, 200। मैंने बेची कितनी वस्तुएं, 240। खरीदी कम, बेची ज्यादा, इसका मतलब हमें क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। वैसे तो आप रेशियो बना लीजिए। रेशियो बनाने के लिए सिंपल सा आपको क्रॉस करना है, 240 रेशियो 200, ये आपका सीपी हुआ, ये आपका एसपी हुआ। आप चाहें तो इसे और भी काट सकते हैं, ये आपसे कट जाएगा 40 से, 40 से 6 बार, ये 40 से 5 बार। तो 6 रुपए की चीज़ को हम 5 रुपए में बेचेंगे तो नुकसान 1 का होगा। 6 पे चेक करेंगे, इंटू में 100, 16 2/3%, 16 2/3% ये आपका लॉस आपको दिखाई देगा। ये तो आपको पता चली गया है कि 6 की चीज़ 5 में बेचेंगे, लॉस होगा। रेशियो बनाने के लिए तो हमें बहुत सिंपल सी चीज़ें करनी है। रेशियो के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चे, रेशियो के लिए तो हम सिंपल क्रॉस कर लेते हैं। देखो ये सीपी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, सीपी। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, सीपी, तो आपका सीपी ही बनेगा। राइट हैंड साइड में आपका एसपी लिखा हुआ है तो एसपी ही बनेगा। मतलब जब आप रेशियो बनाएंगे तो आपका सीपी रेशियो एसपी निकल के आएगा, है ना। एक पॉइंट समझ में आया आपको, क्लियर है। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि या तो चेक करें कि यदि वस्तुएं कम खरीदी गई हैं और ज़्यादा बेची गई हैं, वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले करी थी हमने, कम खरीदी गई हैं ज़्यादा बेची गई हैं, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं देखते हैं। सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, सवाल में लिखा हुआ है बच्चों, सवाल में लिखा हुआ है कि यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो हमने देखा भाई 10 वस्तुओं की लागत, तो 10 वस्तु का सीपी बराबर हुआ 16 वस्तुओं के एसपी के, 16 वस्तु के एसपी के बराबर हुआ। वही बात बताई कि 10 खरीदी हैं और बेची कितनी है, 16। तो या तो आप डायरेक्टली चेक कर लीजिए या तो आप क्या बना सकते हैं, रेशियो। लेकिन मैंने कहा आपको सबसे पहले तो ये फाइंड करना है, सवाल देखते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपको लॉस है या प्रॉफिट है। तो 10 खरीदी 16 बेची मतलब लॉस है। तो ये जो प्रॉफिट वाले इसने 2 ऑप्शन लिखे हैं, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, ये तो आप हटा दीजिए। अब आंसर हमारा या तो 28% हो सकता है या तो 37% हो सकता है। चलिए चलते हैं। अगर रेशियो बना के चेक करें तो रेशियो कैसे बनाएंगे, ये 16 इधर आ जाएगा, 16 इधर आ जाएगा क्रॉस में और 10 इधर आ जाएगा, तो 10 यहाँ पर, 2 8 16, 2 5 10। तो हमने 8 की चीज़ 5 में बेच दी, इसका मतलब हमें 3 का नुकसान हुआ, 3/8। और 3/8 की आपको डायरेक्ट परसेंटेज याद होनी चाहिए, 37.5% होती है 3/8 की परसेंटेज। ये आपको क्लियर है। लेकिन अगर हम ऐसे नहीं करना चाहते तो मैंने आपको कहा कितनी वस्तुओं का नुकसान है, 6 वस्तुओं का। भाई 10 वस्तुएं खरीद के 16 वस्तुएं बेच दी, तो नुकसान कितनी वस्तुओं का हुआ, 6 वस्तुओं का नुकसान हुआ, 6 वस्तुओं का नुकसान। अब सबसे बड़ी बात अब आपके सामने निकल के आती है तो कि आप इसको चेक किस पे करेंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा जब भी वस्तु पर चेक करें, जब भी वस्तु पर चेक करें तो सेलिंग आर्टिकल पर आपको चेक करना है। बताइए कितनी वस्तुएं बेच रहे हो, 16 वस्तुएं बेच रहे हो,
16 दो तिया 6, 2 अट्ठे 16, वही 3/8, परसेंटेज चेंज करेंगे तो गुना में 100, इसका मतलब ये आ जाएगा 37.5%। तो आपका ये जो डी ऑप्शन जो आपके सामने है 37.5%, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलें अगले पॉइंट को समझते हैं। अगर पिछले पॉइंट्स में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहां लिखा हुआ है बच्चों कि यदि वस्तुएं ज्यादा खरीदी गई हैं और कम बेची गई हैं तो लाभ होगा। अच्छा, पॉइंट क्लियर है कि हमने ज्यादा वस्तुएं खरीदी और हमने कम वस्तुएं बेची तो चीजें हमारे घर में रह जाएंगी और हमारे घर में जो भी एक्स्ट्रा बचेगा वो हमारे लिए क्या बनेगा, प्रॉफिट। क्वेश्चन भी लिखा हुआ आपके सामने, 16 मेजों का लागत मूल्य 12 मेजों के बिक्रे मूल्य के बराबर है। 16, अब मैं सीधी सी बात लिख रहा हूं, मैं वस्तुएं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 16 का सीपी बराबर है 12 के एसपी के। 16 का सीपी बराबर है 12 के एसपी के। अगर आप चाहें तो पहला तरीका लगा सकते हैं, रेशियो बना लीजिए 12:16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, एक का प्रॉफिट आ जाएगा। ये एक का प्रॉफिट किस पे चेक करेंगे, ये एक का प्रॉफिट 3 पे चेक करेंगे, गुना में 100, आपका आंसर आ जाएगा 33.33%। आपका भाई ये मैंने आपको सिखाया परसेंटेज में, आप आंसर 33.33% पहला ऑप्शन टिक कर सकते हैं, या तो आप पॉइंट में आंसर लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन पॉइंट्स में है तो पॉइंट में भी आ सकता है। अगर हम ये तरीका ना लगाना चाहें, अगर मैं ये तरीका ना लगाना चाहूं, अगर मैं पहले ही तरीके की बात कर रहा हूं कि ये वाला तरीका हम कैसे लगाएंगे, दूसरे वाला, तो हमने देखा भाई यहां पे क्या लिखा हुआ था हमारे लिए, 16 का सीपी बराबर 12 का एसपी, 16 का सीपी बराबर 12 का एसपी। तो हमने कहा कि वस्तुएं चेक करते हैं, तो हमने खरीदी कितनी वस्तुएं, 16 वस्तुएं। हमने बेची कितनी वस्तुएं, भाई हमने खरीदी कितनी, 16, हमने बेची कितनी, 12 वस्तुएं। तो हमने कितनी वस्तुएं अपने घर में बचा के रखी, 4 वस्तुएं हमने अपने घर में बचा के रखी। अगर हमें वस्तुओं पर सवाल करना है तो सेलिंग आर्टिकल्स पर चेक करेंगे, तो कितने आर्टिकल्स सेल किए हैं, हमने 12 आर्टिकल सेल किए हैं, तो 12 आ जाएगा नीचे। तो 4/12 का मतलब होता है 1/3 का प्रॉफिट। परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 33.33%, या आप इसको लिख सकते हैं 33/1/3%। ये क्लियर है मेरी बात, सबको क्लियर है? तो भाई लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। मैं कोशिश कर रहा हूं कि डेली टू डेली अपडेट करता रहूं, क्वेश्चंस भी और तरीके भी। तो आप बच्चों पढ़ाई करो और साथ साथ में लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, उससे मेरा मुझे सपोर्ट मिलता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, 2 सवाल आपके सामने हैं, आप हल कीजिए जरा, कुछ टाइम लेके खुद से हल करने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन यहां से बना है, पहला क्वेश्चन में लिखा है 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य। देखो अब यहां थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। उसने लिखा है 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य, तो बिक्री मूल्य तो हम किधर लिखते हैं, राइट हैंड साइड में, तो 12 का एसपी लिखा हमने राइट साइड में। सवाल को ध्यान से पढ़ना है। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो लागत का मतलब होता है सीपी, तो 15 का सीपी। तो हमने खरीदी हैं 15, हमने बेची हैं 12, तो हमने कितनी वस्तुएं अपने घर में रख ली, 3 वस्तुएं घर में रखी तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हमने किस पे प्रॉफिट चेक करना है, हमने सेलिंग आर्टिकल पे चेक करना है, तो 12 पे चेक करना है। तो 3 से 12 1/4 का प्रॉफिट, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ हमें 25% का। अरे क्या चीजें क्लियर हैं, क्या चीजें क्लियर हो रही हैं आपको, 25% का प्रॉफिट हुआ। ये सी ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। तो अगर दूसरा क्वेश्चन देखना है आपको तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। सेम ही है ये तो क्वेश्चन ही सेम हुआ। देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा उसने। एक बार तो 12 वस्तुएं आगे लिख दी मैंने, ये दोनों क्वेश्चन सेम इसलिए आपके सामने रखे कि आपको कंफ्यूज ना होना पड़े। आंसर तो सेम ही आना है, सेम ही क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज किस तरीके से डिफर कर सकता है। कभी कभी एसपी को सामने रखेगा, कभी कभी सीपी को। आपको तो सिंपल क्वेश्चन की फॉर्म को देखना है, कहां लागत लिखी हुई है, कहां बिक्री मूल्य लिखा हुआ है। आपने तो फिर से वही कहा भाई, 15 का सीपी, 15 की लागत, 15 का सीपी बराबर है 12 के एसपी के।
15 का सीपी बराबर है 12 के एसपी के। वही 3 वस्तुएं अपने घर में हैं, 3 वस्तु अपने घर में हैं तो प्रॉफिट में जाएंगी। अगर प्रॉफिट में जाएंगी तो 3 किस पे चेक करेंगे, सेलिंग आर्टिकल पे चेक करेंगे, तो 12 आ जाएगा गुना में 100, वही 3 चौक 12 और 4 से कितनी बार 25 बार आ जाएगा। अरे ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या भाई? ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर एक बार और समझें, क्या हम एक बार और समझें? एक बच्चा कह रहा है भाई, उसका कमेंट आ रहा है, एक बच्चा कह रहा है कि समझ नहीं आया। मान लो आपके किसी एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो उसको दोबारा समझाते हैं। ये देखिए, आप दोबारा समझें भाई। 15 का सीपी लिखा हुआ है, 15 की लागत, 15 का सीपी बराबर है 12 के एसपी के। 15 का सीपी बराबर है 12 के एसपी के। अगर पहले मेथड से सिखाऊं, रेशियो बना लूं, तो 12 रेशियो क्या आ जाएगा 15, और ये 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट आ जाएगा। किस पे आ जाएगा प्रॉफिट, 4 पे इंटू में 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। चीज़ें क्लियर है? दोनों ही तरीके बेहतरीन हैं। पहला रेशियो बनाने वाला भी आपको सीधी सी बात आपको समझा देता है, रेशियो बनाना है सीधा, लेकिन बस क्वेश्चन की आपको फॉर्मेट क्या लिखना है। सवाल को भले ही बदल दे, सवाल में भले ही वो एसपी पहले रख दे, सीपी पहले रख दे, हमें सवाल से लेना देना नहीं है। हमें तो ये देखना है हमने क्या फॉर्मेट बनाना है। हमने सीपी को देखो, हमने लागत वाली चीज को लेफ्ट में लिखना है, हमने राइट हैंड साइड में लिखना है बेची गई वस्तुओं को। रेशियो बनाने के लिए सीधा क्रॉस बना के आप रेशियो से चेक कर सकते हैं आपको प्रॉफिट है लॉस है। या तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप वस्तुओं पर ध्यान रखिए, आपने कम खरीदी ज्यादा बेच दी तो हमारे घर से एक्स्ट्रा चली गई, इसलिए हमें नुकसान हो रहा है। अगर हमने ज्यादा खरीद के कम बेची तो हमारे घर में एक्स्ट्रा रही होंगी, तो हमारे घर में जो बचेगा वो प्रॉफिट में चला जाएगा। तो ये हुआ हमें 25% प्रॉफिट हुआ है, ध्यान रखिएगा 25% प्रॉफिट की हम बात कर रहे थे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको? एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और है आपके सामने, चलो इसको भी देखो। आप सब लोग आंसर लगाओ भाई, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप सब लोग आंसर लगाओ। लिखा हुआ है 12 सेबों का क्रय मूल्य, लिखा है 12 सेबों का क्रय मूल्य, 24 सेबों का क्रय मूल्य, 24 सेबों का क्रय मूल्य बराबर है 18 सेबों के विक्रय मूल्य के। 18 सेबों के एसपी के बराबर है। 24 खरीदे हैं हमने, खरीदे कितने हैं 24, और बेचे हमने कितने हैं 18। मैं दोनों तरीके फिर से आपके सामने रखूंगा। मैं अगर मैं वस्तुओं पे सवाल करता हूं तो मेरे घर में 6 वस्तुएं एक्स्ट्रा बची हुई हैं, और मैं इसको चेक करूंगा सेलिंग आर्टिकल यानी 18 पे। सेलिंग आर्टिकल कौन से हैं, मैंने बेचे कितने हैं 18, तो 6 तिया 18, यानी ये बन जाएगा 1/3। 1/3 का मतलब 33, 1/3% प्रॉफिट बनेगा। ये प्रॉफिट बनेगा तो आंसर आ जाएगा मेरा डी ऑप्शन, 4th ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मैं मेथड नंबर 2 की बात करूं तो हमने क्या करना है, हमने लिखना है फिर से 24 का सीपी बराबर है 18 के एसपी के। तो हमें सिंपल एक रेशियो बनाना है 18 से 24, 6 तिया 18, 6 चौक 24। आप बताइए कितने का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 1 का। किस पे दिखाई दे रहा है, 3 पे। इंटू में क्या करेंगे 100, आपका आंसर आ जाएगा 33.33%, या आप आंसर लिख सकते हैं 33 1/3%। चीज़ें क्लियर? अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आप मेरे को बताएं भाई, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, और आप टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय आकाश शर्मा, फेसबुक आईडी है मैथ्स बाय आकाश शर्मा नाम से, आप उन सभी पे क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है अलग से, अगर आप की कोई ख्वाहिश है कि भाई ये टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूँ, तो इसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाता आया हूँ हमेशा ही सीआई, तो मैं सीआई स्टार्ट करूँगा। अगर आप एसआई पहले पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको एसआई भी पहले पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्या पहले पढ़ना है। ठीक है भाई, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो आप चलिए इसका आंसर दे दीजिए सभी लोग। आंसर ये क्या पूछना चाह रहा है भाई, एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। देखो सवाल की किस तरीके से उसने लैंग्वेज चेंज करी है, उसने कहीं भी नहीं लिखा है बराबर है, तो लेकिन हमें पढ़ के यही समझना है कि बराबर की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति 320 आमों के एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। 400 आमों के क्रय मूल्य पर, बस ये आपको लाइन पकड़ लेनी है, 400 आमों का क्रय मूल्य, 400
आमों का 400 आमों का क्रय मूल्य बराबर बेचे कितने 320 आम, तो बेचे हैं 320 का सेलिंग प्राइस, 320 किसका आमों का, 320 आमों का सेलिंग प्राइस। आप रेशो बना लीजिए, ये बन जाएगा 320, ये बन जाएगा 400। देखो दोनों ही तरीके आपके लिए अच्छे होने चाहिए। 40 से कटेगा ये, 0 से 0 कट जाएगी, 4 8 32, 4 से कट जाएगा 10 बार, 2 से और काट सकते हैं हम, 4:5। यानी हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1 का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा होगा। 1 का प्रॉफिट किस पे, 4 पे, इंटू में 100, आपका आंसर आ जाएगा 25% प्रॉफिट। अरे चीजें क्लियर हैं क्या, चीजें क्लियर हैं? तो आपका आंसर कौन सा हुआ, डी ऑप्शन आपका आंसर हुआ 25%। या तो मैंने वही बताया, दूसरा तरीका आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सब चीजें क्लियर हैं तो बच्चों हम लोग आगे चीजें पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों चलते हैं अगली क्वेश्चंस की तरफ। अब आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों कि यदि आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि क्रय मूल्य तथा लाभ या हानि परसेंट बराबर है तो ऑप्शन से क्वेश्चन इजी हो जाता है। अच्छा ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऑप्शन से इजी होता है, मैं इसको समझाता हूँ आपको। एक कहानी क्या है, मैं आपको कहता हूँ कि यदि सीपी हमारा एक्स है और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा है x%, वो भी हमारा क्या है x%। तो बच्चों मैं अगर SP बनाने को आपको कहूँ तो SP क्या होता है, SP होता है हमारा CP प्लस प्रॉफिट। अरे ये होता है ना भाई, CP प्लस प्रॉफिट हमारा क्या होता है SP। अच्छा अगर हमारा CP हमारा कितना है x प्लस हमें प्रॉफिट कितना हुआ x इंटू में x%, यही हुआ है ना भाई, x पर x% का। अगर आप ऐसे नहीं समझते, अगर आप ऐसे समझें 40 रुपये हमारा CP हुआ और हमने जो प्रॉफिट लिया वो भी हमने ले लिया 40%, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो क्या बनेगा, 40 तो है ही CP जो है, और SP हमें 40 का हमें 40% और निकाल के देना पड़ेगा, 40 का 40% और निकालना पड़ेगा। तो 40 प्लस 40 का 40%, परसेंटेज अपने साथ दोनों जीरो हटा देगा, 4 चौक 16, तो 40 और 16 यानी हमें SP कितना देना पड़ेगा 56। देखो ये तो वैल्यूज हुई। अगर हम वैल्यू पे काम कर रहे हैं तो वैल्यू पे तो हमें इजीली पता चल रहा है भाई 40 लेना है, 40 का 40% 16 आएगा, वो हमें कैलकुलेट करके देना है। लेकिन अगर हम x पे काम कर रहे हैं, अगर मान लो मैं कहता हूं मेरा जो SP है वो 96 रुपीज़ है, अगर मैं कहता हूं कि मेरा जो SP है वो 96 रुपीज़ है और मैं जितना मेरा CP है उतना ही मैं प्रॉफिट कमाता हूं, तो बताइए CP कितना है। तो मैंने मान लिया कि CP कितना है हमारा x है, प्रॉफिट कितना है हमारा x% है, तो मैंने CP को माना x, प्रॉफिट को माना x%। अगर आप इसे हल करेंगे तो ये आएगा बच्चों 96 इज इक्वल्स टू x प्लस परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, ये बन जाएगा x²/100। तो आपको पता है कि बच्चों यहाँ से जो कहानी बन के निकलेगी ये निकलेगी x² प्लस, ये निकलेगा बच्चों x² प्लस 100x माइनस 9600 इज इक्वल टू 0। ये वाली कहानी निकलेगी, x² प्लस 100x माइनस 9600 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है प्यारे बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए मेरे को टाइम लगेगा एग्जाम में, तो मेरे लिए छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम इसे क्वाड्रेटिक को हल करें, वैल्यू निकालें। हालांकि इजी है, क्वाड्रेटिक भी इतनी हार्ड नहीं है, लेकिन इतने बड़े नंबर 9600 के हमें फैक्टर करने हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना है भाई, 9600 के फैक्टर करने हैं, तो हमें टाइम तो लगना है। तो हमने क्या बोला कि क्वेश्चन किससे इजी हो जाएगा, ऑप्शन से इजी हो जाएगा। तो हम इसके ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन में जहां पर सीपी और प्रॉफिट, जहां पर सीपी और प्रॉफिट जो है वो बराबर हो या लॉस परसेंटेज जो है वो सीपी के बराबर हो, वहां पर हम ऑप्शंस ट्राई करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। जैसा मैंने पहला क्वेश्चन वही लिखा जो मैं अभी आपको समझा रहा था, एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, तो यानी उसने क्या हमसे बोला, उसने हमसे बोला SP इज इक्वल्स टू कितना है 96 रुपीज़, XP इज इक्वल्स टू कितना है 96 रुपीज़, CP मैंने मान लिया CP मेरा है x रुपये और मेरा प्रॉफिट भी कितना है x रुपये।
प्रॉफिट भी कितना है x%, प्रॉफिट है कितना x%। अब चाहें तो हम यहाँ से क्या बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप क्वाड्रेटिक बनाएं। मैं ये चाहता हूँ कि आप इनमें से ऑप्शंस का ध्यान रखें। अगर आप ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे बच्चों, थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। पहला ऑप्शन हमारे लिए लिखा है 70, सेकंड ऑप्शन लिखा है 60, उससे अगला लिखा है 90 और उससे अगला लिखा है 100। देखो जब हमें प्रॉफिट होता है, वो कह रहा है कि हमने 96 में बेचा और प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में लागत मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो बच्चों लागत मूल्य 100 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 100 अगर हमारा लागत मूल्य है तो हम 96 में बेच के लाभ तो नहीं कमा सकते, तो 100 तो हमने वैसे ही खत्म कर दिया। आपको ये देखना आपने बेचा कितने में है। आपने बेचा है 96 रुपए में। आपने बेचा है किस में, 96 रुपए में आपने बेचा है, 96 में। आप बताओ 70 की 7 की या 70 की मल्टीपल में क्या भाई 96 आएगा। 70 का मैं केवल 7 इस्तेमाल करके देख रहा हूँ, क्या कभी 7 की टेबल में 96 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब मेरे को पहला ऑप्शन भी चेक नहीं करना है, मेरे को 9 को देखना है। क्या 9 की टेबल में 96 आएगा, नहीं आएगा। 9 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में आ सकता है, इसलिए मैंने 90 को भी चेक नहीं किया। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, सेकेंड ऑप्शन बचा, वो है कौन, 60। बहुत इजी है ऑप्शन से ट्राई करना ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, अगर हम 60 को ही चेक करें तो कैसे चेक कर सकते हैं, 60 प्लस 60 का 60%, इसका मतलब है 60 तो ये है ही, 60 का 60% परसेंटेज, ये दोनों जीरो हटा के चला जाएगा यहाँ से। 6 गुना 6 कितना होता है, 36, तो 60 और 36 मिलके कितना बनाएंगे, 96 बनाएंगे। अगर मैं सारे के सारे ऑप्शन चेक करने लग जाऊँ ना, तो भी मेरे को इतना टाइम नहीं लगेगा। सारे के सारे ऑप्शन चेक करने में भी हार्डली 20 सेकंड लगेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कुछ नजरिया अपना इस्तेमाल करें, आप ऑप्शंस को देखें, आप ऑप्शंस को देख के ये तय करें कि क्या मल्टीपल में आएगा भी, क्या मैं जो ऑप्शन चेक करने वाला हूं क्या वो आंसर हो भी सकता है, नहीं हो सकता। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 9। अब मुझे पता है 9 की टेबल में 144 आता है, तो मैं इसको पहले ऑप्शन को रख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं जो ऑप्शन, देखो पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको लगवाया 60। पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, 60। हमने ऑप्शन चेक किया, बी हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगर हम चेक करें, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगर हम चेक करें तो पहला ऑप्शन हमारे सामने क्या लिखा है बच्चों, 90। पहला ऑप्शन हमारे लिए लिखा है 90। सेकंड ऑप्शन हमारे लिए क्या लिखा है, 80। थर्ड ऑप्शन हमारे लिए क्या, मैं तो आपको दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ, आप सारे ऑप्शन भी चेक करोगे तो भी आपको टाइम नहीं लगना, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑप्शन कैसे चेक करने होते हैं। और ये ऐसा आप जो आज मैं आपको समझाऊंगा ऑप्शन से, वो आप हमेशा हर सवाल पे लगा के चेक कर सकते हो। देखो 9 की टेबल में नहीं आ रहा भाई, 9 की टेबल में 144 आता है, 16 नंबर 144 होता है, तो मैं इसको चेक कर सकता हूं। तो 90 प्लस 90 का 90%, आप बताओ 90 का 90% हो जाएगा मेरे लिए 81। तो 90 प्लस 81, तो ये तो बच्चे 171 बन जाएगा, तो ये 144 तो नहीं बनेगा, तो पहला ऑप्शन हटा दो। 8 को देखते हैं, 80 का 80%, 80 का यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 80 का 80% कितना, 80 का 80%, 80 प्लस 80 का 80% कितना होता है, 64। तो 80 और 64 कितना हो जाएगा, 144। 144 ही हमारा आंसर है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा ठीक हुआ, बी। देखो 75 को तो मैं कभी चेक करूंगा ही नहीं, क्योंकि 75 का 75% तो पॉइंट में बैठेगा, तो उसको तो मैं चेक करूंगा ही नहीं। 60 को अभी मैं चेक करके आया था पहले ही सवाल में, 60 का 60% तो 36 था और आंसर 96 बैठ रहा था, इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। वैसे भी मैं पेपर में तो ऐसा नहीं करूंगा, पेपर में तो हम क्या देखेंगे भाई, 144 बनाने के लिए एटलीस्ट 80 से मतलब 60-70 से ऊपर की वैल्यू, 60 से ऊपर की वैल्यू चाहिए हमें। प्रैक्टिस कर करके हमें इतना तो समझ आ जाएगा कि हम कौन सा ऑप्शन चेक करें कौन सा नहीं। फिर भी 75 को चेक मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि 75 की टेबल में तो वैसे भी 144 नहीं आएगा, है ना। 80 की टेबल में, यदि 8 की टेबल में आ सकता है, मैंने चेक कर लिया। 9 की टेबल में आ सकता है, 6 की टेबल में भी आ सकता था, इसलिए मैं 3 चेक कर सकता हूं। लेकिन ये तीनों ऑप्शन आप मात्र 10 सेकंड में चेक कर सकते हो। आप सभी को समझ में आ रही है मेरी बात? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करा करो भाई, कमेंट करके बताया करो मेरे को। समझ में आए
तो ठीक, नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, सर हमें समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और अच्छे से समझाइए, थोड़ा सा और क्वेश्चन अच्छे कराइए, किस तरीके के आप क्वेश्चन मेरे से चाहते हैं, वो सब आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अभी क्लास एंड होती है, आज की क्लास। बच्चे सभी लोग, कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक चल रहा है उससे सभी लोग ग्रस्त हैं, सभी लोग पीड़ित हैं। तो आप सब लोग भी इसी तरीके से कुछ छोटी छोटी परेशानी आपके सामने आ रही होंगी। कुछ लोग मनी को लेके प्रॉब्लम में हैं, कुछ लोग घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं, है ना, कुछ लोग घुमक्कड़ लोग हैं जो घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं। बच्चों अभी थोड़ा सा मुसीबत का टाइम है, थोड़ा सा सब्र आपको रखना है। और आपको जो क्लासेस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं कंटिन्यूस कोशिश कर रहा हूँ कि डेली टू डेली आपके लिए क्लास आती रहे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।